आज हम एक ऐसी लव स्टोरी सुनाएंगे जो आप कभी नहीं सुने होंगे और उससे आपको कुछ सीख ही मिलेगी। आज की हिंदी लव स्टोरी बेहद दिलचस्प है, ऐसे में पोस्ट को पूरा पढ़ें तो यह लव स्टोरी काफी पसंद आएगा। हम आपको बता दें कि यह हिंदी लव स्टोरी दो ऐसे प्रेमी जोड़ों का है जो एक दूसरे से प्यार तो करते थे लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे थे। प्यार में इजहार करना सबसे जटिल होता है। लोग दिल तो लगा लेते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पाते हैं। आखिर इसका कारण क्या है, आज हम इस पर भी बात करेंगे। दोनों प्रेमी जोड़े लगभग एक दूसरे को 10 साल से प्यार करते थे। इसके बावजूद भी किसी ने भी इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। एक दिन प्यार में ऐसा भी कुछ पल आया, दोनों की प्यार रियल प्यार में बदल गया। किसी तरह से विवेक ने अंजना को इजहार कर दिया। विवेक के इजहार करने के बाद अंजना ने एक पल भी नहीं लगाया और रोती हुई आंखों से उन्होंने विवेक को ऐसे गले लगाया मानो कोई धरती आसमान में समा रही है। दरअसल विवेक को अंजना के इस कदर प्यार के बारे में मालूम नहीं था। जैसा कि हर प्रेमी सोचते हैं सिर्फ हम ही तुमसे मोहब्बत करते हैं, ऐसा विवेक को भी लगता था। विवेक और अंजना अलग अलग कास्ट के होते हुए भी उनकी रगों में एक जैसा खून दौड़ता था। वो हमेशा एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार थे। आखिर प्यार भी सदियों का था, ऐसे में एक दूसरे के लिए लॉयल होना जरूरी था। अब दोनों के प्यार का सफर बेहद पेचीदा होता जा रहा था। अंजना और विवेक एक दूसरे से ऐसे व्यवहार करने लगे थे मानो जैसे पति और पत्नी है। ऐसा सिलसिला दोनों के प्यार में चलता रहा। दोनों चोरी चुपके से मिलते रहे। जैसे सबकी लव स्टोरी में एक विलन की एंट्री होती है और तहस नहस कर देता है, वैसे ही अंजना और विवेक की लव स्टोरी में अंजना का भाई नमन की एंट्री होती है। अंजना के भाई को जब दोनों की लव स्टोरी के बारे में पता चला तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आखिर अंजना एक ऐसे लड़के को कैसे पसंद कर सकती है जो बेहद गरीब है और उसकी कास्ट से बिल्कुल अलग है। नमन ने अपनी बहन अंजना को प्यार को समाप्त करने के लिए काफी डराया धमकाया और साथ ही समझाया भी, लेकिन जनाब इश्क है, इश्क ने कहा किसी की बातें समझ में आती हैं। अगर कुछ समझ में आता है तो वह प्यार की बातें हैं। इश्क में लोग भगवान की भी नहीं सुनते हैं। नमन तो उसका भाई था। अंजना ने अपने घर वालों की एक भी बात नहीं सुनी और विवेक से अपने लव स्टोरी की सिलसिला जारी रखा। जब घर वाले समझा बुझाकर थक गए तो अंजना को गांव से शहर गोवा के यहाँ भेज दिया ताकि दोनों का मिलना जुलना बंद हो सके और अंजना विवेक एक दूसरे से अलग हो जाएं। इतना प्रयास के बावजूद भी दोनों की लव स्टोरी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। दोनों का प्यार और भी गहरा होता गया। दोनों की लव स्टोरी में काफी उतार चढ़ाव आने के बाद भी प्यार में कोई कमी नहीं आया। आखिर दोनों की परेशानियां बढ़ती गई लेकिन साथ साथ प्यार भी बढ़ता रहा। अब एक वक्त ऐसा भी आ गया है जब विवेक और अंजना ने अपने प्यार के लिए सारे रिश्ते को तोड़ने तैयार हो गए हैं। दोनों ने फैसला कर लिया है अब घर छोड़कर भाग जाना पड़ेगा, तभी मेरा प्यार जिंदा रह सकता है। आखिर हर प्रेमी के साथ एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब वह अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। दोनों ने घर छोड़कर लखनऊ के लाडूश रोड पर एक बंद कमरे में रहने लगे। यहाँ विवेक और अंजना के घर में दोनों की भाग जाने की खबर सुनकर काफी अफरा तफरी मच गई थी। विवेक के घर वालों पर पुलिस कार्रवाई भी हुई और उसमें अंजना को अगवा करने का आरोप भी लगाया गया, जिसमें विवेक के घर वाले काफी परेशान हो गए। दिन रात पुलिस के चक्कर काट रहे थे। जब यह बात विवेक और अंजना को पता चला तो उन्होंने लखनऊ के कोर्ट में शादी करके अपने घर वापस आ गए। अब विवेक और अंजना को फील होने लगा अब किसी का कोई डर नहीं है, क्योंकि लव मैरिज करने के बाद आपको यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो सरकारी सुरक्षा भी मुहैया कराई जाती है। लेकिन कौन जानता था इतना सब कुछ होने के बावजूद दोनों की लव स्टोरी में ऐसा मोड़ आएगा। शादी की 15 ही दिन बीते हुए थे, विवेक की हत्या कर दी गई। अब अंजना क्या कर सकती थी?
इसके बावजूद भी उन्होंने विवेक का घर नहीं छोड़ने का फैसला लिया, जबकि अंजना के घर वाले दूसरी शादी के लिए दबाव बना रहे थे। जब अंजना को लगा उनकी शादी फिक्स होने वाली है, तो उन्होंने भी आत्महत्या कर अपनी स्टोरी एंड कर दिया। नोट: विवेक और अंजना की ऐसी प्रेम कहानी है जो लगभग हर आशिकों पर गुजरती है। आपको बता दें, कभी भी किसी भी भय या डर से अपने आप को खोने से अच्छा है आप अपने प्रॉब्लम से खुलकर लड़े। जीत आपकी होगी। अंजना की तरह जान देने से कोई फायदा नहीं है। यह कायरता को व्यक्त करता है। आपको इस लव स्टोरी में क्या अच्छा लगा, कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। इसके अलावा यह पोस्ट ऐसे लोगों को जरूर शेयर करें जो आज भी प्यार करते हैं।